हिंसा और पत्नी की हत्या की कोशिश के आरोपी सोमनाथ भारती सोमवार रात पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बीती रात 10:30 बजे सोमनाथ अपने हाथ में संविधान की किताब और साथ में समर्थकों की फौज लेकर द्वारका थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोमनाथ ने कहा कि वो कानून से भाग नहीं रहे थे, बल्कि हर नागरिक की तरह अपना बचाव कर रहे थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया था। सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले सोमनाथ भारती पुलिस के सामने सरेंडर करें। सोमनाथ को शाम 6:30 बजे तक पुलिस के सामने सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सोमनाथ के सरेंडर करने के बाद शुक्रवार को उनकी जमानत पर सुनवाई की जाएगी। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रस्साकशी का एक नया अध्याय जल्द ही जुड़ने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों में अफसरों के तबादले करते समय राज्य सरकारों से सलाह मशवरे का प्रावधान ही कानून से हटाने पर विचार कर रही है। ऐसा होने पर गृह मंत्रालय को ही अफसरों के तबादले का पूरा अधिकार होगा। इससे पहले अफसरों के तबादलों के वक्त केजरीवाल सरकार ने ऐतराज जताया था कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से तबादलों पर राय दिए बिना ही तबादले कर दिए। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा। कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव, त्रिपुरा के सीएम माणिक सरकार, मिजोरम के सीएम लाल तहवाला शामिल होंगे, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल सरकार और राज्य की तीनों एमसीडी जवाब दाखिल कर ये बताएंगी कि डेंगू की रोकथाम के लिए उन्होंने क्या किया है। मामले की पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने एफिडेविट देकर कोर्ट को ये बताया था कि उन्होंने डेंगू रोकथाम के फंड की पहली किश्त एमसीडी को तब दी थी जब डेंगू से दिल्ली में 20 लोगों की मौत हो चुकी थी। कोर्ट ने तीनों एमसीडी और सरकार से डेंगू से बचाव के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। डेंगू से दिल्ली में मरने वालों का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है, जबकि 6000 लोग डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं। भले ही सरकार हालात काबू में बताए, लेकिन केवल बीते एक हफ्ते में ही डेंगू के 2200 नए मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 6 साल में ये महीना राजधानी के लिए डेंगू के लिहाज से सबसे खराब रहा है, जब 1 तारीख से 26 तारीख तक के बीच में ही 5151 लोग डेंगू से प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन मेलों का आयोजन किया। योजना के तहत गरीब लोगों को बिना किसी गारंटी से बैंक से लोन देने की योजना रखी गई है। इन कैंपों में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। मदनपुर खादर इलाके में लगे एक ऐसे ही मेले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने एक विवादित बयान दिया है। खड़से ने सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाए जाने से जुड़े सवाल पर बोलते हुए ये कहा कि अगर सनातन संस्था पर बैन लगा तो एमआईएम पर भी बैन लगाना पड़ेगा। एमआईएम मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जबकि सनातन संस्था के एक साधक को गोविंद पानसरे मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है। गोविंद पानसरे मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए संस्था के साधक समीर गायकवाड़ को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। समीर सनातन संस्था का साधक है, जिसे 12 सितंबर को सांगली से गिरफ्तार किया गया था। पानसरे की हत्या इस साल फरवरी के महीने में हुई थी। लुइस बर्जर केस में सीबीआई ने सोमवार को स्पेशल कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में गोवा के पूर्व मंत्री चर्चिल उलेमाओ का नाम भी है, तो वहीं गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत से भी केस के सिलसिले में पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। मुंबई पुलिस ने लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आई एक महिला की न केवल पिटाई की, बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया। पुलिस की ज्यादती का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के लिए सफाई देना भारी पड़ रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि महिला लाइन तोड़ रही थी। हालांकि कानून किसी भी सूरत में पुलिस वालों को महिला से ऐसे सुलूक की इजाजत नहीं देता। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और 2 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। महाराष्ट्र सरकार का फोकस भी अब गुजरात की तरह टूरिज्म पर आ गया है। बिग बी अमिताभ बच्चन भी अब महाराष्ट्र में टूरिज्म का प्रचार करते नजर आ सकते हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने साल 2017 को घूमो महाराष्ट्र वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया है। सरकार ने बिग बी को इसका प्रचार करने के लिए कहा था, जिसे बिग बी ने स्वीकार कर लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन एक दिलचस्प तस्वीर कैमरों में कैद हो गई। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, तो जवाब में नरेंद्र मोदी ने उसी लहजे में उनका अभिवादन का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा खत्म कर बीती रात भारत के लिए रवाना हो गए। बतौर पीएम अपने दूसरे अमेरिकी दौरे में मोदी ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का दावा भी पुरजोर तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अपने दौरे के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी हुई। एक साल के भीतर दोनों के बीच ये 5वीं मुलाकात थी। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सीट के दावे का समर्थन किया है, तो आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देशों ने मिलकर लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। वहीं जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और रक्षा मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के बाद पीस कीपिंग पर लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। इसके बाद फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो से भी मुलाकात की। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे मोदी ने एयर इंडिया के स्पेशल बोइंग विमान से वापसी के लिए उड़ान भरी। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आतंकवाद और दुनिया भर की कट्टरपंथी ताकतों को कड़ा संदेश दिया। ओबामा ने आईएस को चेतावनी देते हुए कहा कि जब हम दशकों तक लड़ाई लड़ने के बाद अलकायदा को सबक सिखा सकते हैं, तो ऐसी कट्टरपंथी ताकतों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओबामा ने कहा कि वो दुनिया की सबसे मजबूत सेना की अगुवाई करते हैं और वो अपने देश और अपने सहयोगी देशों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से बिहार में डेरा डालने वाले हैं। आज दिन भर बैठकों का दौर चलेगा, जिसके बाद 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक वो बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। अमित शाह इस दौरान बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया जिलों में 6 कार्यकर्ता सम्मेलनों में 38 जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वहीं 2 अक्टूबर को बांका और 5 अक्टूबर को लखीसराय में होने वाली मोदी की रैलियों की तैयारी का कामकाज भी अमित शाह खुद देखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को सबसे अहम रूठे हुए नेताओं को मनाने का मिशन माना जा रहा है। अमित शाह के मिशन बिहार में सबसे बड़ी अड़चन पार्टी के अपने ही नाराज नेता माने जा रहे हैं, जिनमें आर.के. सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, छेदी पासवान, विक्रम कुंवर और चंद्रिका राय जैसे नेता शामिल हैं, जो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी ये सभी नाम शामिल हैं। लालू यादव के बिहार चुनाव को अगड़ों पिछड़ों की जंग बताने के बाद नीतीश कुमार ने सुशासन की दुहाई देकर लोगों से वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। नीतीश ने बिहार के मतदाताओं को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है, जिसके लिए उन्हें वोट दिया जाए। चिट्ठी में नीतीश ने अगले 5 सालों का अपना 7 सूत्रीय एजेंडा भी लिखा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज दिल्ली आने वाले हैं। 2 दिन पहले ही आय से ज्यादा संपत्ति के मामलों में सीएम वीरभद्र के ठिकानों पर रेड के बाद कांग्रेस को फजीहत का सामना करना पड़ा था। वीरभद्र सिंह आज दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर अपना रुख इस मामले पर स्पष्ट करेंगे। राहुल गांधी के बिहार और कर्नाटक दौरे पर कार्यक्रम जारी हो गया है। 7 अक्टूबर को राहुल बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसमें बछवाड़ा, बरबीघा और चेन्नारी अहम हैं, जबकि राहुल 9 और 10 अक्टूबर को कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। 26 और 30 अक्टूबर को भी बिहार में राहुल गांधी रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि 3 और 17 अक्टूबर को सोनिया गांधी बिहार में रैलियों को संबोधित करेंगी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के भतीजे ने बीजेपी से सियासी नाता जोड़ लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद कलाम के भतीजे ने पार्टी से जुड़ने का ऐलान किया। बीजेपी का कहना है कि कलाम के भतीजे के पार्टी से जुड़ने से पार्टी का संगठन और मजबूत होगा।
मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बड़ा खुलासा किया है। नासा ने कहा है कि उन्हें मंगल पर पानी होने के सबूत मिले हैं। नासा ने इसके लिए कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। इन तस्वीरों में मंगल की सतह पर नीली धारियां दिख रही हैं, जिनमें पानी जैसा बहाव भी दिख रहा है। नासा का दावा है कि ये बहता हुआ पानी है।